इस जेल की वजह का एक शेर याद मुझे आ रहा था कि पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। लेकिन उन शायरों में से, उन वकीलों में से ये नहीं है। उलमा के साथ जो भी होगा वकालत बेहतरीन और अच्छी करेगा और हक का साथ देगा। मैं बहुत ही मोहब्बत और खुलूस के साथ उन्हें सहमत मदद सराय देने जा रहा हूँ। जनाब सैयद बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मौलाना आमिर रशादी साहब का हुक्म। मैं शुरुआत कहीं और से करना चाहता था लेकिन अब आपका हुक्म हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं पहले कर देता, हालांकि उससे असर पड़ जाता है। समाअत फरमाइएगा दोस्तों, चंद एहतजाज के लम्हे। आपका ये शायर कौम का और आपकी आवाज़ बनना चाहता है। हज़रत मौलाना की जो तहरीक है वहाँ से वो शायरी शुरू होगी, लेकिन एक हुक्म हो गया है, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। समाअत फरमाइएगा नाज़िम मोहतरम। अर्ज़ ये किया है कि ज़लीलो ख़ार सियासत भी छोड़ दी मैंने। ज़लीलो ख़ार सियासत भी छोड़ दी मैंने, लो इस सदी की सहाफ़त भी छोड़ दी मैंने। क्या कहने हैं। समाअत फरमाइएगा सदर मोहतरम। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, मैं इजाज़त लेना भूल गया था। माजिद भाई हमारी सदारत कर रहे हैं। सदर मोहतरम इजाज़त है माजिद भाई। ज़लीलो ख़ार सियासत भी छोड़ दी मैंने, लो इस सदी की सहाफ़त भी छोड़ दी मैंने। ज़लीलो ख़ार सियासत भी छोड़ दी मैंने, लो इस सदी की सहाफ़त भी छोड़ दी मैंने। और मैं थक चुका था बहुत झूठ की परस्तिश से, इसीलिए तो वकालत भी छोड़ दी मैंने। अरे भाई साहिब साहब, आपने हक अदा कर दिया। वाक़ितन बहुत देर के बाद कोई अच्छा शेर सुनने को मिला है। बड़ा धार इसमें है शेर में, और बड़ी धार के साथ आपने सुनाने की कोशिश की है। हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं थक चुका था इसी झूठ की परस्तिश से, इसीलिए तो वकालत भी छोड़ दी मैंने। दोस्तों, अभी शुएब साहब को यहाँ अवार्ड दिया गया। कदम कदम पर ये आपका खाकसार शामिल रहा है जहाँ भी बेगुनाहों पे जुल्म हुआ है। और मैंने शायराना भी जो है एहतजाज दर्ज किया है, मैं करूँगा। अर्ज़ ये किया है कि झूठ जुड़ जाइएगा पहले ही मिसरे से आप तक। आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे? झूठ को सच के बराबर तो नहीं रख सकता, झूठ को सच के बराबर तो नहीं रख सकता। जैसा तू दिखता है वैसा तो नहीं दिख सकता। झूठ को सच के बराबर तो नहीं रख सकता। जैसा तू दिखता है वैसा तो नहीं दिख सकता। और बेगुनाहों के लहू से है बनाई तूने, चाय वाले मैं तेरी चाय नहीं चख सकता। कर दिया साहिब बाबर साहब ने। मैंने कहा कि बहुत धारदार तरीके से आप शायरी कर रहे हैं। क्या मुझे फिर से पढ़ना है? अगर आप लोगों की मोहब्बतें हो जाएं तो मैं नौजवान दिलों की धड़कन, यानी नौजवानों के दिलों की धड़कन तलहा रशादी साहब इस वक्त गुलपोशी कर रहे हैं। बहुत महसूस लोग हो रहे हैं, काफी मुतासिर लोग हो गए इनकी शायरी से। तलहा भाई बहुत बहुत शुक्रिया अर्ज किया है कि झूठ को सच के बराबर तो नहीं रख सकता। जैसा तू दिखता है वैसा तो नहीं दिख सकता। और बेगुनाहों के लहू से है बनाई तूने, चाय वाले मैं तेरी चाय नहीं चख सकता। अर्ज बहुत बहुत शुक्रिया अर्ज ये किया है कि वो रजवाड़ा ही दिखता है। पहचानिए आप कि वो रजवाड़ा ही दिखता अपने पहनावे से तन से है। वो रजवाड़ा ही दिखता अपने पहनावे से तन से है। गुलामी पूंजीपतियों की करे और बात मन से है।
गुलामी पूंजीपतियों की करे और बात मन से है चमक, चमक ये चाय का ठेला लगा कर आ नहीं सकती, चमक चेहरे पे उसकी जितनी भी है काले धन से है। अरे भाई साहब क्या कहने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज ये किया है कि भीड़, हजरत मौलाना समात फरमाइएगा, दुआओं से नवाज दीजिएगा अगर अच्छा लगे, कि भीड़ अब जब है मुकाबिल तो बिखरते क्यों हो, भीड़ अब जब है मुकाबिल तो बिखरते क्यों हो, बेसबब जान गवा देते हो मरते क्यों हो, बेसबब जान गवा देते हो मरते क्यों हो, बादशाहत थी यहां जिसकी वही तो तुम हो, शेर जब हो तो भला गाय से डरते क्यों हो। अरे भाई वकील साहब क्या कहने हैं, भरपूर नुमाइंदगी हो रही है लखनऊ, बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ की तहजीब, लखनऊ की तहजीब, मुकर्रर इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भीड़, लेकिन दोस्तों मैं दोबारा पढ़ूंगा, लेकिन इसी जोशो खरोश के साथ अगर आप लोगों की दादो तहसीन भी आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से लोग सुनेंगे आपको। भीड़ अब जब है मुकाबिल तो बिखरते क्यों हो, बेसबब जान गवा देते हो मरते क्यों हो, और बादशाहत थी यहां जिसकी वही तो तुम हो, शेर जब हो तो भला गाय से डरते क्यों हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज ये किया है कि सीनों में मुझसा कहता है सीना कोई नहीं, ये 56 इंच के सीने वाले के साथ आप आइए जुड़िए, कि सीनों में मुझसा कहता है सीना कोई नहीं, हालांकि सच यही है। अर्ज ये किया है कि हालांकि उससे बढ़ के तो फितना कोई नहीं, हालांकि उससे बढ़ के तो फितना कोई नहीं, सच तो यही है सैफ सियासत की भीड़ में, जितना बड़ा वो झूठा है उतना कोई नहीं। ये चैलेंज है, सदाकत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बात कर रहे हैं सैफ साहब अपने शेरों के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज ये किया है कि दुनिया ये कह रही है जमूरा ये खूब है, दुनिया ये कह रही है जमूरा ये खूब। माजिद भाई जब भी कहीं मिला है बहुत फेंकता मिला, जमूरे का जवाब नहीं है। जब भी कहीं मिला है बहुत फेंकता मिला, और बीवी से दूर क्यों है खुला राज तब ये जब मर्दों को वो नहाता हुआ झांकता मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, 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 बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज ये किया है कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज ये किया है कि दुनिया ये कह रही है जमूरा ये खूब है, जब भी कहीं मिला है बहुत फेंकता मिला, और बीवी से दूर क्यों है खुला राज तब ये जब मर्दों को वो नहाता हुआ झांकता मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज ये किया है, अर्ज करना चाहता हूं कि यही खबर चलाओ कि खतरे में देश है। माजिद भाई जी, जी हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल 377 भी आ गया, सारी चीजें जायज हो गई उनके लिए। अर्ज ये किया है कि यही खबर चलाओ कि खतरे में देश है, समात फरमाइएगा, मजा लीजिएगा। यही खबर चलाओ कि खतरे में देश है, सरहद को ही भुनाओ के खतरे में देश है। यही खबर चलाओ कि खतरे में देश है, सरहद को ही भुनाओ के खतरे में देश है, और बेरोजगारी भुखमरी महंगाई लूटपाट मित्रों, यही खबर चलाओ के खतरे में देश है, सरहद को ही भुनाओ के खतरे में देश है, बेरोजगारी भुखमरी महंगाई लूटपाट मित्रों ये भूल जाओ कि खतरे में देश है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज ये करना चाहता हूं कि बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये अर्ज करना चाहता था कि हजरत मौलाना की जहां से तहरीक शुरू होती है कि हमारी जान मुसीबत में डाल देते हैं, हमें हमारे वतन से निकाल देते हैं, हमें हमारे वतन से निकाल देते हैं और धमाके धमाके आप अंधेरों में कर गुजरते हैं, उजाले नाम हमारा उछाल देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उजाले नाम हमारा उछाल देते हैं। आइए बाटला हाउस चलते हैं। आपकी तहरीक के जितने साल हुए शायद ये शेर भी उतना ही पुराना हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। कि रोज सताया जाता है, हर रोज डराया जाता है, रोज सताया जाता है, हर रोज डराया जाता है, हमको अपने कद का यूं एहसास कराया जाता है। और कोई भी हो, दौरे हुकूमत कैसी भी सरकारें हो, दहशतगर्द बताकर हमको मार गिराया जाता है। क्या कहने हैं सैयद बाबर साहब? दोस्तों, आज का मुशायरा जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ से चल रहा है, मैं समझता हूँ कि अगला मुशायरा इंशाअल्लाह ये इनकलाबी आजमगढ़ में फिर दोबारा होगा, एक शाम उलमा कौंसिल के नाम इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। सैफ बाबर साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं और निज़ामत के दौरान अगर ये सब कुछ न हो तो मुशायरे को ज़िंदगी नहीं मिलेगी। सदारत की दलील है। सदर मौसूफ साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, और उनकी इजाज़त उन्होंने ली। बहुत अच्छी बात है कि हमारे जितने शायर अपना कलाम सुनाने के लिए आएँ, अपनी तहजीब न भूलें, कम से कम सदर मौसूफ से इजाज़त ले लिया करें। मैं सैफ बाबर साहब से दोबारा गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ़ ले आइए। गुलशन में चले आओ, अब रुत भी सुहानी है, कलियों का लड़कपन है, फूलों की जवानी है। भाई सैफ भाई आ रहे हैं, ज़ोरदार तालियां। लखनऊ की नुमाइंदगी बहुत ही करीने और ढंग के साथ कर रहे हैं और आप उनको बहुत ही ढंग से सुन रहे हैं। सैफ बाबर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो दोबारा तशरीफ़ ले आएं। अगला मुशायरा आजमगढ़ में डॉक्टर माजिद साहब की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द होने वाला है। आप दुआ कीजिए। दोस्तों, एक फरमाइश आई है हज़रत मौलाना की तरफ से और हमारे ज़ैद फ़ारूक़ी साहब ने, मैं पहले वो पढ़ देना चाहता हूँ। अर्ज़ ये किया है कि दुनिया को बेहयाई की अच्छी मिसाल दी। यही था। अर्ज़ ये किया है कि दुनिया को बेहयाई की अच्छी मिसाल दी, खुद अपनी आन बान की अर्थी निकाल दी। दुनिया को बेहयाई की अच्छी मिसाल दी, खुद अपनी आन बान की अर्थी निकाल दी। और सीने में तुमने दाग के गांधी के गोलियां, भारत में उग्रवाद की बुनियाद डाल दी। बहुत बहुत शुक्रिया। के दिखता तो बहुत कुछ है, बचा कुछ मैं बाद में सुना दूंगा। कि दुनिया को बेहयाई की अच्छी मिसाल दी, खुद अपनी आन बान की अर्थी निकाल दी। और सीने में तुमने दाग के गांधी के गोलियां, भारत में उग्रवाद की बुनियाद डाल दी। अर्ज ये किया है कि वतन परस्त हैं, कब तक गवाही देंगे हम। वतन परस्त हैं, कब तक गवाही देंगे हम। वतन परस्त हैं, कब तक गवाही देंगे हम। हुकूमतों को कहां तक सफाई देंगे हम। हुकूमतों को कहां तक सफाई देंगे हम। और यहां तो हावी है ज़हनों पे गोडसे के उसूल, गुनाहगार तो आखिर दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज ये किया है कि अब तक के बात
तुम ये समझ ही नहीं सके, अब तक के बाद तुम ये समझ ही नहीं सके, रास्ते में खतरा कितना बड़ा छोड़ आए हो। और गांधी के हामियों पे तो शक्की नजर रही, कातिल के हामियों को खुला छोड़ आए हो। कातिल के हामियों को खुला छोड़ आए हो। अर्ज ये करना चाहता हूं कि समाअत फरमाइएगा, दस्तूर हर्फ हर्फ वतन का बिखर गया, दस्तूर हर्फ हर्फ वतन का बिखर गया, आईन कैसे धर्म की आंधी से डर गया, आईन कैसे धर्म की आंधी से डर गया। और गांधी तुम्हारे मुल्क में यह सान्या हुआ, इंसाफ आस्था की कटारी से मर गया। पहुंच गए हो तो दुआओं से नवाज दिएगा कि इंसाफ आस्था की कटारी से मर गया। अर्ज ये करना चाहता हूं कि जैद भाई, शायद आपने वो कहा है कि पढ़ने को, मैं पढ़ देता हूं। अर्ज ये किया है कि सब कुछ ढका है और छुपा कुछ भी नहीं है। सब कुछ ढका है। समाअत फरमाइएगा, ये हमारा मुल्क रोज शरीयत की मुखालफत करता है, लेकिन जब जब कोई वाक़यात होते हैं तो शरीयत की हिमायत में भी कुछ लोग उतर आते हैं। उसकी ज़रूरत है, कहाँ से ज़रूरत है कि सब कुछ ढका है और छुपा कुछ भी नहीं है, जिस्मों की नुमाइश में खरा कुछ भी नहीं है, जिस्मों की नुमाइश में खरा कुछ भी नहीं है। और इस दौरे नजासत में तो अलमिया यही है, दिखता तो बहुत कुछ है, बचा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इजाज़त हो तो एक गज़ल में हाजिर कर दूं जो बहुत बहुत शुक्रिया। समाअत फरमाइएगा हज़रत मौलाना राशिदी साहब और हमारे माजिद भाई मौलाना, समाअत फरमाइएगा। और आप सब लोग, शायद कोई पैगाम पहुंच जाए तो हमें दुआओं से नवाज दीजिएगा। अर्ज़ ये किया है कि उस आसमां के तरफदार हो गए होते, उस आसमां के तरफदार हो गए होते तो कब के काफिला सालार हो गए होते, उस आसमां के तरफदार हो गए होते तो कब के काफिला सालार हो गए होते। भटक गए हैं कहीं हम के बट गए हैं हम, भटक गए हैं कहीं हम के बट गए हैं हम, वगरना कौम के, वगरना वक्त के सरदार हो गए होते। भटक गए हैं कहीं हम के बट गए हैं हम, वगरना वक्त के सरदार हो गए होते। जिसे न गिरना था हम वो इमारते हक थे, जिसे न गिरना था हम वो इमारते हक थे, हम उसके रहते तो मिस्मार हो गए होते, हम उसके, बहुत बहुत शुक्रिया, हम उसके रहते तो मिस्मार हो गए होते, हम उनके थे तो उन्हीं की ही मान कर चलते। समाअत फरमाइएगा, हम उनके थे तो उन्हीं की ही मान कर चलते, तो इस जहां के भी हकदार हो गए होते, तो इस जहां के भी हकदार हो गए होते। हम अपने आप को इस पार से बचाते तो, हम अपने आप को इस पार से बचाते तो न जाने कब के हम उस पार हो गए होते। बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज़ ये किया है कि सब मोतियों को तार में आ जाना चाहिए, फिरकों को एक हार में आ जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिरकों को एक हार में आ जाना चाहिए और ये लोग मुल्क बेच के रख देना, इसलिए अब हमको इख्तिदार में आ जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमको इख्तिदार में आ जाना चाहिए और खुदा की राह में निकलो, हिसाब मत देखो। खुदा की राह में निकलो, हिसाब मत देखो। बचो अजाब से, कुछ भी खराब मत देखो।
बचो अजाब से, कुछ भी खराब मत देखो, और बिना नमाज के दुनिया भी बन नहीं पाती, बिना नमाज के जन्नत के ख्वाब मत देखो।